morning students. Today I am going to explain lesson 6 shapes. Everything around us has different shapes. अब आप देखेंगे आपके आसपास बहुत सारी चीजें होती हैं और सब अलग अलग शेप्स की होती हैं. These shapes help us identify the objects. यही शेप्स क्या है हमारी मदद करती हैं ताकि हम ऑब्जेक्ट्स को पहचान सकें. Look at the given shapes and trace over the dotted lines and color them. अब आप इन शेप्स की तरफ देखें और इनमें आपने कलर करना है. जैसे दिस इज अ सर्कल, आपने डॉटेड लाइन पे ट्रेस करना है और इसके अंदर कलर करना है. दिस इज अ स्क्वायर, दिस इज अ रेक्टेंगल, दिस इज अ ट्राइंगल. ऑल दीज शेप्स आर कॉल्ड प्लेन शेप्स और फ्लैट शेप्स. इन सभी शेप्स को हम प्लेन शेप्स और फ्लैट शेप्स कहते हैं. गो थ्रू द शेप्स दैट हैव द सेम शेप एंड साइज एज द फर्स्ट वन एंड नेम इट. आप देखेंगे यहाँ पे कुछ शेप्स दी हुई हैं, सेम साइज की हैं, सेम शेप की हैं. आपको पहले में नाम दिया हुआ है और बाकी में आपने नाम लिखना है. जस्ट लाइक यहाँ पे एक सर्कल है, आपने ढूंढना है. सर्कल यहाँ पे दिया हुआ है, आपने इस पे सर्कल लिख दिया. रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, स्क्वायर, ट्राइंगल, ट्राइंगल. कलर ईच शेप एज इंडिकेटेड इन द फिगर गिवन बिलो. आपने क्या करना है, यहाँ पे कुछ कलर दिए हुए हैं और शेप्स दी हुई हैं. आपने क्या करना है, यहाँ पर जो है कलर करनी है. जैसे आपने यहाँ पे सर्कल है, सर्कल में आपने कौन सा कलर करना है, रेड. तो आप यहाँ पे जितने भी सर्कल्स गिवन है आपने इन सभी सर्कल्स में रेड कलर करना है. नेक्स्ट है ट्राइंगल. ट्राइंगल कौन से कलर का करना है, ग्रीन. तो जितने भी आपको ट्राइंगल्स गिवन है आपने उनमें ग्रीन कलर करना है. नेक्स्ट क्या है, ब्लू. जितने भी आपके पास रेक्टेंगल्स हैं उन सब में आपने ब्लू कलर करना है. नेक्स्ट क्या है, स्क्वायर. स्क्वायर में आपने कौन सा कलर करना है, येलो. तो जितने आपके पास स्क्वायर्स गिवन है आपने उनमें येलो कलर करना है. नाउ काउंट ईच शेप एंड राइट द नंबर. अब आपने सभी शेप्स को काउंट करने हैं और इनके नंबर्स लिखने हैं. जैसे सर्कल्स, अब आप काउंट करेंगे सर्कल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6. तो कितने सर्कल्स हो गए, 6. लाइक द ट्राइंगल्स कितने हैं, 1 2 3 4. तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, 4. अब आपने स्क्वायर्स काउंट करने हैं, 1 2 3 4 और ये बिग स्क्वायर 5. कितने स्क्वायर्स हो गए टोटल, 5. सिमिलरली आप रेक्टेंगल्स काउंट करेंगे, 1 ये बिग रेक्टेंगल, 2 3 4 5 6 7 8 9. तो कितने रेक्टेंगल्स हो गए टोटल, 9. Take some matchsticks. Now place these matchsticks as shown below and make shapes. अब आपने इन मैचस्टिक्स को क्या करना है, शेप्स बनानी है और इसके शेप्स को जो है मैचस्टिक्स को लगा के इस तरीके से तैयार करना है. Can you make a circle from these sticks? क्या तुम इन स्टिक्स से सर्कल बना सकते हो, नो. क्योंकि स्टिक्स क्या होती हैं, स्ट्रेट होती हैं और सर्कल क्या है, घुमावदार है, गोल है. We find that only a figure having straight edges can be made of the sticks. जितनी भी स्ट्रेट, जिनकी स्ट्रेट एजेस हैं, बिल्कुल सीधी होती हैं जो फिगर में लाइंस, सिर्फ वही हम जो है मैस्टिक से बना सकते हैं. स्ट्रेट एंड कर्व लाइंस. देयर आर मेनली 2 काइंड्स ऑफ लाइंस. कि 2 तरीके की लाइंस होती हैं. देयर आर स्ट्रेट एंड कर्व लाइंस. तो स्ट्रेट होती है सीधी और कर्व घुमावदार. वी विल यूज अ स्ट्रिंग और थ्रेड टू फॉर्म स्ट्रेट एंड कर्व लाइंस. हम क्या है, स्ट्रिंग धागा यूज करेंगे स्ट्रेट और कर्व लाइंस बनाने के लिए. होल्ड द थ्रेड इन योर हैंड्स एंड स्ट्रेच इट. अब आप एक धागे को पकड़ेंगे और उन्हें खींचेंगे. जब आप उन्हें खींचेंगे तो वो क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन गई. यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन. नाउ ब्रिंग योर हैंड्स क्लोजर सो एज टू हैंग द थ्रेड लूज. अब क्या करेंगे, आप जो थ्रेड है उसको ढीला छोड़ देंगे तो आपको क्या मिल गई, एक कर्व लाइन मिल गई. द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर मेड ऑफ स्ट्रेट लाइन्स. जो साइड्स हैं उनके क्या है, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल्स की जो साइड्स हैं वो हम किससे बनती हैं, स्ट्रेट लाइन से बनती हैं. ट्राइंगल की कितनी साइड्स हैं, 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर्स. स्क्वायर की कितनी साइड्स हैं, 4 इक्वल साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स. रेक्टेंगल हैज आल्सो 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स. मगर उसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं दे आर इक्वल. अ सर्कल हैज नो साइड. सर्कल की कोई साइड नहीं होती है. इट इज मेड ऑफ कर्व लाइन्स. वो कैसे बनती है, कर्व लाइन से बनती है. There are 3 main kinds of straight lines. 3 तरीके की स्ट्रेट लाइंस होती हैं. पहली क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन. जो लाइंस लेटी हुई होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन. वर्टिकल लाइन. जो लाइंस खड़ी होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइंस. स्लांटिंग लाइंस. जो लाइंस टेढ़ी होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्लांटिंग लाइंस.
मैच द फॉलोइंग, अब आप इन्हें मैच करेंगे। पहले देखेंगे ये क्या है, खड़ी लाइन है। खड़ी लाइन को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। आप इसको वर्टिकल लाइन से मिला देंगे। ये क्या है, घुमावदार लाइन है, कर्व लाइन है, तो आप इसको कर्व लाइन से जोड़ देंगे। ये क्या है, लेटी हुई लाइन है, जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं, आप इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से जोड़ देंगे। ये क्या है, स्लांटिंग लाइन, टेढ़ी लाइन, तो हम इसको स्लांटिंग लाइन से जोड़ देंगे। ज्वाइन दीज डॉट्स विद अ स्ट्रेट लाइन यूजिंग योर रूलर एंड नेम द लाइन। अब आपने क्या करना है, स्ट्रेट लाइन को आपने स्केल से जो है बनाना है और इनका नाम देना है। जैसे ये क्या है, लेटी हुई लाइन है, तो इसको नाम क्या देंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। खड़ी लाइन है, वर्टिकल लाइन। लेटी हुई लाइन टेढ़ी लाइन है, इसको हम क्या कहेंगे, स्लांटिंग लाइन। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग डू यू सी इन द गिवन फिगर। अब आपने ये फिगर ड्रॉ की हुई है, आप आपने इसमें ढूंढना है। जैसे हमने क्या देखना है, हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस कौन सी होती हैं, लेटी हुई। तो लेटी हुई कितनी लाइंस हैं, 2, तो आपने कर दिया 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। स्लांटिंग लाइंस काउंट करेंगे 1 2 3 स्लांटिंग लाइंस हो गई। एंड वर्टिकल लाइंस कितनी हो गई, 1। हाउ मैनी ऑफ ईच डू यू फाइंड इन द फिगर। अब आपने ढूंढना है इस फिगर से। अब यहाँ पे देखेंगे, हमने सबसे पहले क्या देखना है, वर्टिकल लाइंस। अब आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी खड़ी लाइन नहीं है, दैट मीन्स देयर इज नो वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, 1। स्लांटिंग लाइंस कितनी है, 2। और कर्व लाइंस कितनी है, 1। इस शेप में देखेंगे वर्टिकल लाइंस कितनी है, ओनली 2। स्लांटिंग लाइंस कितनी है, 2। हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, 2। और कर्व लाइंस कितनी है, 2। अब यहाँ पे देखेंगे वर्टिकल लाइंस कोई भी नहीं है, तो 0। स्लांटिंग लाइंस आर आल्सो 2। हॉरिजॉन्टल लाइंस इज ओनली 1 एंड कर्व लाइंस नो, 0। अब इस फिगर में देखेंगे वर्टिकल लाइंस कितनी हैं, 2। स्लांटिंग लाइंस ओनली 1, हॉरिजॉन्टल लाइंस 2 एंड कर्व लाइन 0। ड्रॉ सम कर्व लाइंस बाय ज्वाइनिंग द डॉट्स एज शोन। आपके यहाँ पे देखेंगे काफी सारी डॉट्स सी हुई हैं, आपने इनको ज्वाइन करना है और कर्व लाइंस ड्रॉ करनी है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। अ सर्कल हैज डैश हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड डैश कर्व लाइन। तो सर्कल्स के पास कोई हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होती है और एक ही कर्व लाइन होती है। तो अ सर्कल हैज नो हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड 1 कर्व लाइन। अ ट्राइंगल हैज 2 स्लांट लाइंस। अ सर्कल हैज नो स्लांट लाइन। सर्कल के पास कोई भी स्लांट लाइन नहीं होती। अ स्क्वायर हैज 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड 2 वर्टिकल लाइंस। स्क्वायर के पास 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं और 2 वर्टिकल लाइंस होती हैं। अ रेक्टेंगल हैज नो स्लांट लाइन। रेक्टेंगल के पास कोई भी स्लांट लाइन नहीं होती। अ रेक्टेंगल हैज 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड 2 वर्टिकल लाइंस। रेक्टेंगल की 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं और 2 वर्टिकल लाइंस होती हैं। Use the word horizontal, vertical, slant, triangle, rectangle, square to complete the sentences given below. यहाँ कुछ sentences दिए भी हैं, आपने words यूज करते हुए उसे complete करना है। DB is a dash line. DB क्या है, एक dash line है। आपने देखना है DB कहाँ है। DB क्या है, एक टेढ़ी लाइन है, तो हम क्या कहेंगे, DB is a slanting line. MJ is a dash line. MJ is a horizontal line. AE is a dash line. AE is a vertical line. IFGH is a square. ABC is a triangle. DC is a triangle. PQNO is a rectangle. Now come to next page, plane shapes. Circle. सर्कल इट हैज नो साइड्स, इट गोज राउंड एंड राउंड। सर्कल की कोई साइड नहीं होती है और ये बिल्कुल राउंड राउंड होता है, जैसे 10 रुपीज का कॉइन। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इट हैज 4 साइड्स। रेक्टेंगल की 4 साइड्स होती हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। अ रेक्टेंगल हैज 4 साइड्स एंड 4 वर्टिसेस। रेक्टेंगल की क्या है, 4 साइड्स हैं और 4 वर्टिसेस हैं। स्क्वायर इट हैज 4 साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर की भी 4 साइड्स हैं लेकिन इसकी चारों साइड्स जो हैं बराबर होती हैं। ट्रेस द फॉलोइंग लाइंस, काउंट एंड राइट हाउ मेनी ऑफ ईच ऑफ द लाइंस एज मेंशन्ड बिलो आर देयर।
आपने इनको ट्रेस करना है और काउंट करनी है कितनी लाइंस आपको गिवन है। जैसे हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको कितनी गिवन है, 1 2 3। वर्टिकल लाइंस कितनी गिवन है, 1 2 3 4। स्लैंटिंग लाइंस कितनी गिवन है, 2 1 and 2। सॉलिड शेप्स, वी सी अ लॉट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस विद डिफरेंट शेप्स। अब जो है हमारे आसपास बहुत सारी चीजें होती हैं जो अलग अलग शेप्स की होती हैं। लेट अस लर्न अबाउट दीज सॉलिड शेप्स। अब हम इन सॉलिड शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स की क्या प्रॉपर्टीज क्या है। ईच साइड ऑफ दीज सॉलिड शेप्स इज अ सरफेस, हर एक सॉलिड शेप का एक सरफेस होता है। एंड इज कॉल्ड अ फेस विच कैन बी फ्लैट और कर्व्ड। उसका क्या एक सरफेस होता है जो फ्लैट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। टू फेसेस ऑलवेज मीट एट एन एज विच कैन बी स्ट्रेट और कर्व। जो दो फेसेस हैं वो हमेशा एक एज पर मिलते हैं, एक किनारे पे मिलते हैं, जो स्ट्रेट भी हो सकते हैं और कर्व भी हो सकते हैं। थ्री एजेस मीट एट अ पॉइंट कॉल्ड वर्टेक्स। जहाँ पे तीन एजेस मिलते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। फर्स्ट क्या पढ़ेंगे हम, क्यूबॉइड। लुक एट द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो। अब इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे क्या है, मैच बॉक्स, सूटकेस, गिफ्ट बॉक्स, ब्लैक बोर्ड, डस्टर। ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स हैज द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। हर एक ऑब्जेक्ट की शेप क्या है, एक क्यूबॉइड है। वर्टेक्स है, फ्लैट फेस है और एज भी है। ईच फेस ऑफ द क्यूबॉइड इज अ रेक्टेंगल। आप देखेंगे इसका जितने भी फेसेस हैं, जैसे 1 2 3, आप देखेंगे तो इतने सारे भी फेसेस क्या है, एक रेक्टेंगल शेप दे रहे हैं। क्यूब, लुक एट द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो। अब इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में देखेंगे। पहले क्या है, डाइस, बिल्डिंग ब्लॉक, शुगर क्यूब, रूबिक्स क्यूब। ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स हैज द शेप ऑफ अ क्यूब। यहाँ जितनी भी शेप्स क्या है, क्यूब की हैं। इसमें भी वर्टेक्स है, फेस भी है और एज भी है। ईच फेस ऑफ द क्यूब इज अ स्क्वायर। क्यूब के जितने भी फेसेस हैं सब कौन सी शेप दे रहे हैं, स्क्वायर की। रिमेंबर इट टू, अ क्यूब है 6 फेसेस। क्यूब की 6 फेसेस होती हैं, 12 एजेस होती हैं एंड 8 वर्टिसेस होती हैं। नाउ स्फीयर, लुक एट द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो। टेनिस बॉल, फुटबॉल, ग्लोब। ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स हैज द शेप ऑफ अ स्फीयर। ये सारी शेप्स क्या है, स्फीयर की है। और स्फीयर हैज ओनली वन कर्व सरफेस, और इसके सर्फ क्या है, एक कर्व सरफेस होता है। रिमेंबर इट टू, अ स्फीयर हैज वन कर्व सरफेस, 0 एजेस एंड 0 वर्टिसेस। स्फीयर की एक कर्व सरफेस होता है, कोई भी एज नहीं होती इसकी और ना ही कोई वर्टिसेस। सिलेंडर, लुक एट द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो। अब आप इन ऑब्जेक्ट्स की तरफ देखेंगे। कैंडल, फ्लूट, सेल, केक। ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स हैज द शेप ऑफ अ सिलेंडर। ये सभी ऑब्जेक्ट्स की शेप क्या है, सिलेंडर जैसी है। सिलेंडर पास 2 फ्लैट फेसेस होते हैं, कर्व सरफेस होते हैं, कर्व्ड एजेस होते हैं। सिलेंडर का 1 कर्व सरफेस है, 2 फ्लैट फेसेस हैं, 2 कर्व्ड एजेस हैं एंड 0 वर्टिसेस। कोई भी इसका वर्टिसेस नहीं होता। कोन, लुक एट द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो। फनल, आइसक्रीम कोन, बर्थडे कैप। दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉनिकल इन शेप। इनकी शेप क्या है, कॉनिकल है। जैसे कोन दिया हुआ है, इसका वर्टेक्स है, कर्व फेस है, फ्लैट फेस है और कर्व्ड एज है। तो अ कोन हैज 1 कर्व सरफेस, 1 फ्लैट फेस, 1 कर्व्ड एज एंड 1 वर्टेक्स। फॉलो दिस टेबल। अभी मैंने बताया आप सबको कि कितने फेसेस होते हैं, एजेस होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं। तो आप उसी तरीके से इसकी एक टेबल जो है तैयार की गई है। जैसे क्यूब है, क्यूब के 6 फेसेस, 12 एजेस, 8 कॉर्नर्स। क्यूबॉइड के पास 6 फेसेस, 12 एजेस, 8 कॉर्नर्स। स्फीयर के पास 1 फेस, 0 एज, 0 कॉर्नर। कोन के पास 2 फेस, 1 एज, 1 कॉर्नर। और सिलेंडर के 3 फेसेस, 2 एजेस एंड 0 कॉर्नर्स। ज्वाइन द ऑब्जेक्ट्स टू देयर शेप्स। अब हमने इन शेप्स को ज्वाइन करना है। जैसे अब स्क्वायर है, अब स्क्वायर के से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स को आप करेंगे, सर्कल से रिलेटेड, रेक्टेंगल से रिलेटेड, ओवल से रिलेटेड और ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी हैं आप उनको उनसे मिला देंगे। ट्रेसिंग आउट फ्लैट शेप्स। A few flat shapes which you have learned till now can be drawn with the help of solid shapes. अब इन्हीं solid shapes से आप फ्लैट जो शेप्स हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं।
वी कैन ट्रेस द बेस ऑफ अ सॉलिड शेप टू गेट अ फ्लैट शेप। अगर आप इसी सॉलिड शेप को पेपर पे रख के ड्रॉ करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, एक फ्लैट शेप आ जाएगी। द बेस ऑफ अ डाइस कैन बी ट्रेस टू गेट अ स्क्वायर। जो बेस है डाइस का, अगर हम उसको पेपर पे रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक स्क्वायर मिल जाएगा। सेम मेथड से अगर हम मैच बॉक्स को ट्रेस करेंगे पेपर पे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक रेक्टेंगल। मैच द गिवन ऑब्जेक्ट्स टू द नेम ऑफ देयर शेप्स। अब यहाँ पे क्या है, कैंडल है, कैंडल की शेप क्या होती है, सिलेंडर। डाइस, डाइस की शेप क्या है, क्यूब। बॉल, बॉल की शेप क्या है, स्फीयर। मैच बॉक्स, मैच बॉक्स की शेप क्या है, क्यूबॉइड। और कैप, कैप की शेप क्या है, कोन। कलर, अब हमने कलर करने हैं। जो आपके क्यूब की शेप में है आप उनमें ग्रीन कलर करेंगे, क्यूबॉइड वाले शेप में आप रेड कलर करेंगे, सिलेंडर की शेप में आप येलो, कोन की शेप में आप ब्लू और स्फीयर वाली शेप में आप ऑरेंज कलर करेंगे। जैसे मैंने आपको दिया हुआ है, यहाँ पे कोन में क्या है, ब्लू कलर है, सिलेंडर में येलो, स्फीयर में ऑरेंज, क्यूबॉइड में रेड, फिर स्फीयर में ऑरेंज और क्यूब में ग्रीन कलर। टिक द करेक्ट वर्ड। एन एप्पल लुक्स लाइक अ, एप्पल किसकी तरह दिखता है, क्यूब की तरह, कोन की तरह, स्फीयर और सिलेंडर। एप्पल क्या है, गोल होता है, उसकी कोई एज नहीं होता, तो यानी एप्पल कैसे दिखेगा, स्फीयर की तरह। अब बुक लुक्स लाइक, अब बुक की आप देखेंगे, बुक की जो जितने भी फेसेस हैं सब रेक्टेंगल की शेप देते हैं। जो जिनके फेसेस रेक्टेंगल की शेप देते हैं वो क्या शेप बनाते हैं, क्यूबॉइड। अ कैरेट लुक्स लाइक, अ कैरेट क्या है, एक ट्राइंगल की शेप देता है, ट्राइंगल की तरह होता है, मीन्स कोन की शेप है। अ न्यूली पेंसिल, न्यूली पेंसिल कौन सी शेप बनेगी, सिलेंडर की शेप। ऑब्जर्व एंड नेम द शेप यू विल गेट आफ्टर ट्रेसिंग। आपने अभी इन चीजों को अगर आप पेपर पे रखेंगे तो आपको कौन सी शेप मिलेगी। आप बुक को रखेंगे तो क्या मिलेगा, रेक्टेंगल। ग्लास को रख के क्या मिलेगा, सर्कल। अब यहाँ पे देखो एक क्या है, ये सैंडविच टाइप है, रेक्टेंगल ट्राइंगल में है सॉरी, तो आपको क्या शेप मिल गई, ट्राइंगल। ये क्या है, क्यूब है, क्यूब से क्या मिलेगा, स्क्वायर। बॉटल, बॉटल क्या है, नीचे से सर्कल की शेप होती है, तो हमें क्या मिल गई, शेप सर्कल की। मोबाइल, मोबाइल क्या है, रेक्टेंगल की शेप में होता है, क्यूबॉइड की शेप में होता है, तो इसके मिल गई हमें शेप रेक्टेंगल। आई होप अब आपको शेप्स जो है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।